दोस्तों, अक्सर हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, यदि हमें अपने मृत्यु के समय का पता चल जाए तो क्या होगा। क्या प्राचीन समय में वास्तव में ऋषि मुनि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते थे। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी एक अटल सच्चाई है। लेकिन कई ऋषि मुनियों ने इस सच्चाई को झुठला दिया था। वे मरना सीखकर हमेशा जिंदा रहने का राज जान गए और वे सैकड़ों वर्ष जीकर चले गए, और कुछ तो आज तक जिंदा है। कहते हैं, ऋषि वशिष्ठ सशरीर स्वर्ग चले गए थे। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र कठोपनिषद में मृत्यु और आत्माओं से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। जैसे जब नचिकेता यमराज से मिले तो उनके मध्य क्या संवाद हुए थे। हम सभी जानते हैं कि नचिकेता कौन थे। नचिकेता पिता की आज्ञा से सशरीर मृत्युलोक गए थे और यमराज से उन्होंने मृत्यु से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया था। मित्रों, क्या मृत्यु के बिल्कुल सही समय को शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है? ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमें अपनी मृत्यु के सही समय का पता चल जाए तो क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। मुझे सोचकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अगर हमें अपनी मृत्यु के सही समय का पता चल जाए तो हम अपने से अलग दिखने वालों के प्रति आक्रामक और हिंसक हो जाते हैं। हम अपने साथी के प्रति ज़्यादा वफादार हो सकते हैं ताकि हमारे जाने के बाद वो हमारी अहमियत को समझ सके। हमारी अपने धर्म में आस्था बढ़ जाती है, या फिर मौत का एहसास होने पर हम नशीली और नुकसानदायक सामग्री के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि हमारे पास जीवन के कुछ क्षण ही बचे हैं, अतः इन क्षणों में हम अपनी सभी अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी रास्ता क्यों न इख्तियार करना पड़े। और ज़्यादातर हम गलत ही रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि हम हर कीमत पर निश्चित समय तक अपनी इच्छा पूरी करना चाहेंगे। शायद ईश्वर ने इसी कारण से सभी मनुष्य की मृत्यु के समय को राज ही रखा है। दोस्तों, ये बातें निराधार नहीं हैं। ये बात 1980 के दशक में कई देशों में हुई रिसर्च पर आधारित है। लेकिन इसके विपरीत बौद्ध भिक्षुओं पर जब इस बात पर रिसर्च किया गया, तब मृत्यु के समय का पता चलने पर वह और ज़्यादा परोपकारी और शांत हो गए। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे पूर्वज जो मृत्यु को हराने के रहस्य को जानते थे, वे सभी समय के साथ समाप्त हो गए, क्योंकि मनुष्य के अंदर धैर्य और परोपकार की भावना समाप्त हो गई थी। लेकिन मित्रों, इसके बाद हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि पूर्वज जिस विधि से मृत्यु को टाल देते थे, उस विधि का कहीं कोई वर्णन तो होगा। तो उत्तर मिलता है हाँ। योग सूत्र के विभूतिपाद में अष्ट सिद्धियों के अलावा अनेकों अन्य सिद्धियों का वर्णन भी मिलता है। उन्हीं में से एक है कर्म सिद्धि योग। माना जाता है कि इसे साधने से व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। इसी शास्त्र का एक मुख्य श्लोक इस प्रकार है, शोकक्रम निरूपक्रम च कर्मम तस्य समयापदरांत ज्ञानमृभिष्ठ्यो व। अर्थात शोकक्रम और निरूपक्रम, इन दो तरह के कर्मों पर संयम साधने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। शोकक्रम अर्थात ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिलता है, और निरूपक्रम ऐसे कर्म जिसका फल कुछ समय पश्चात मिलता है। इन कर्मों में संयम करने से योगी को जब सिद्धि प्राप्त होती है तो इससे उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। दूसरी मुख्य बात जो शास्त्रों में लिखी गई है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उसे 6 माह पूर्व ही एहसास हो जाता है। और भारतीय योग तो हजारों साल से कहता आया है कि मनुष्य के स्थूल शरीर में कोई भी बीमारी आने से पहले वो सूक्ष्म रूप से 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है, अगर हम उस बीमारी का सूक्ष्म रूप से ही इलाज कर दें तो बहुत सी बीमारियों पर विजय पाई जा सकती है। इसी तरह यदि हमें मृत्यु का एहसास 6 महीने पूर्व ही हो जाए तो हम योग के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को जागृत कर लेते हैं।
तो हम मृत्यु के समय को जान सकते हैं। लेकिन ये क्रियाएं इतनी आसान नहीं होती जितनी हम आपको 5 मिनट की वीडियो में बता रहे हैं। इस क्रिया में कई महीनों या वर्षों का समय भी लग जाता है। जैसे पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि कई वर्षों की तपस्या करते थे, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तभी वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाते थे। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में साझा करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।